कांतारा नाम की एक पिक्चर आई है, उसमें दिखाया है कि एक राजा जो मन की शांति ढूंढ रहा था, उसके पास सब था सिवाय मन की शांति के। वो जाता है जंगल में और उसको मन की शांति एक पत्थर में मिल जाती है। जैसे ही उसको मन की शांति उस पत्थर में मिलती है तो गांव वाले कहते हैं मैं तुम्हें देव दे दूंगा। गांव वाले अपना देव देने तैयार हो जाते हैं, लेकिन उसके बदले में गांव की जमीन राजा को देनी पड़ती है। कहानी आगे बढ़ती है और कहानी आज के समय में आ जाती है, जहां पर एक तरफ एक फॉरेस्ट ऑफिसर है जो कि चाहता है कि उस इलाके को रिजर्व फॉरेस्ट बना दिया जाए। दूसरी तरफ आप देखेंगे गांव वाले हैं जो कि काफी लंबे समय से उस जमीन पर रह रहे हैं और वो ये मानते हैं कि इस जमीन पे उनका ज्यादा हक है क्योंकि ये उनका घर है। और तीसरी पार्टी वही है राजा के जो आगे के वंशज हैं, जो चाहते हैं कि उनकी जो जमीन है वो उनको वापस मिल जाए क्योंकि आज के समय में उसकी करोड़ों में कीमत है। अब तीनों के साथ में एक और इम्पोर्टेंट एंगल है, वो है देव का। और असल मायने में इस पूरी पिक्चर में यही बताया गया है कि जो भूमि है वो देवता की है और इस देवता की भूमि की रक्षा करी जाती है। मुझे याद है बहुत सालों पहले खबर उड़ी कि सलमान खान ने एक काले हिरण को मार दिया। मेरे दिमाग में यह आया कि इतना बड़ा फिल्म स्टार है, काले हिरण को मारने से क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन उसके बाद मुझे समझ में आया कि विष्णुई जो ट्राइबल लोग होते हैं उनके लिए काफी पूजनीय होता है काला हिरण। बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से कांतारा में जंगली सुअर दिखाया गया है। बताया गया है कि 12 रूप है, भगवान जो है 12 अवतार में है और इनकी पूजा करी जाती है। यही जंगल के रक्षक हैं या फिर यही जंगल के देव हैं। जब भगवान को डिफाइन करा जाता है तो बहुत सी जगहों में मंदिर में भगवान देखे जाते हैं कि हाँ ये मंदिर में भगवान है। तो इससे हमें समझ में आता है कि किस तरीके से ट्राइबल कल्चर फंक्शन करता है, किस तरीके से प्रकृति में ही भगवान देखा जाता है। अगर हम बात करें शुरुआती दौर की, जब वैदिक काल था, तब आप देखें तो जल में, अग्नि में, इस तरीके से जो प्राकृतिक शक्तियां हैं, जो सूर्य है, इन सब में भगवान को देखा जाता था। इन्हीं को भगवान स्वरूप माना जाता था, जिसको बाद में उत्तर वैदिक काल में आप त्रिदेव के नाम से जानने लगते हैं। तो ये परिवर्तन से पहले भी अगर आप देखें तो जो प्राकृतिक शक्तियां हैं उनकी पूजन की जाती थी। और उसी तरीके से आज भी जो आदिवासी हैं, जो ट्राइबल्स हैं, अलग अलग जंगलों में रहते हैं, चाहे केरल की बात करें, कर्नाटक की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, उड़ीसा की बात करें, जहां पर भी अलग अलग ट्राइब्स बसती हैं, मध्य प्रदेश की बात करें, तो आपको इन सारी जगहों पर अपने अपने लोकल डेटीज मिलेंगे। जो कि आपको एक और बात जान के हैरानी होगी कि जो जगन्नाथपुरी हैं, वो जगन्नाथपुरी पहले ट्राइबल गॉड थे, ट्राइबल डेटी थे और बाद में उनको मेन स्ट्रीम गॉड्स के तौर पे ब्राह्मण्स ने एक्सेप्ट करा और बाद में जगन्नाथपुरी का मंदिर बना। तो इस तरीके से अलग अलग जगह पर अलग अलग जानवर पूजनीय है, अलग अलग पेड़ पूजनीय है और इसी तरीके से ये पूजा अर्चना चलती रहती है। एक और बात जो मैंने अपने कुछ पिछले वीडियोस में आपसे कही है कि यहाँ पर बॉलीवुड कोशिश करता है कॉपी करने की। हम कोरियन पिक्चर उठाते हैं, फिर उसके बाद हम तमिल पिक्चर उठाएंगे, इंग्लिश पिक्चर उठाएंगे। इस तरीके से हम प्रयास करते हैं कहीं से कुछ कॉपी करके बस 2-4 गाने डाल के या फिर सिनेमैटिक एक अच्छा एक्सपीरियंस देके थोड़ा ज्यादा बजट पंप इन करके बढ़िया पिक्चर बनाते हैं। लेकिन जब आप कांतारा जैसी पिक्चर देखते हैं तो आपके दिमाग में सवाल आता है कि एक इतनी सिंपल कहानी को आप कैसे लार्जर देन लाइफ बना सकते हैं, कैसे आप मासेस तक इस चीज को पहुंचा सकते हैं। जहां पर आप देखेंगे तो कन्नड़ लैंग्वेज में वो पिक्चर बनाई गई पूरी तरीके से, बाद में हिंदी में डब करी गई। आज के समय में चाहे IMDb की बात करें, वहां पर भी रिकॉर्ड तोड़े जा रहे हैं। मंडे ग्रॉस अगर बॉक्स ऑफिस की बात करें तो जो नंबर्स हैं बॉक्स ऑफिस के कि कितनी कमाई करी, तो मंडे की जो ओपनिंग है वो भी तगड़ी रही है डिफरेंट लैंग्वेज मूवी के तौर पे देखें तो। ये सारी चीजें ये प्रूव कर रही हैं कि हमें बस चाहिए कि हमारी रूट्स से जुड़ा कुछ होना चाहिए, जो हमारे कल्चर को हमसे जोड़े, जो वो कनेक्टिविटी फिर से एस्टैब्लिश करे जिसको हम कहीं ना कहीं मिस कर रहे हैं। वो जो एक इंग्लिश हैंगओवर जो हमसे नहीं उतर रहा है, वो चीज उतारने में हमारी मदद करे। और सही मायने में देखें तो कांतारा जो पिक्चर है वो ये करने में पूरी तरीके से सक्षम है। थैंक यू। अगर आपको हमारा इनिशिएटिव अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।